भारत जो है संविधान से चलता है। बेटा बाप की भी अगर नहीं मानेगा तो लीगली आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लीगली, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं कोट पैंट पहनूंगा तो पापा उस पर फोर्सफुल्ली उसको बदल नहीं सकता है ये। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वो लड़का सपूत नहीं कहलाएगा, समाज उसको कपूत मानेगा, ये आप जान लीजिए। पंच लेकिन परमेश्वर होते हैं, पर जब आप पंच की आप उस गरिमा को बनाने की बात आती है तो जरूरी हो जाता है कि आपको बैलेंस बात रखनी होगी और जो जायज बात है वो आपको रखनी होगी। आप एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप ऐसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसे खाप पंचायतों से निकले हुए फैसले, ऐसे खाप थोड़ी है सर, ऐसे सिर्फ खाप, सिर्फ खाप थोड़ी है कि हम सिर्फ खाप को टारगेट करने मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए पहले। ऐसे खाप पंचायतों, ऐसी धार्मिक संस्थाओं और ऐसे मदरसों मसाजिद से निकले हुए फैसले जिनसे देश के संविधान का उल्लंघन होता हो, कानून का उल्लंघन होता हो, नागरिकों के अधिकारों के हनन होता हो, उन सब का विरोध करती है। जो गुलाम सरवर साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि हमें सबके फैसले का विश्लेषण करना चाहिए। आखिर समाज से ही बात उठती है सुधार की, उनको देखना चाहिए। लेकिन केवल सुधार लोगों में हो, लोगों के बच्चों को टारगेट किया जाए, लड़कियों को टारगेट किया, जैसे हमारी मोहतरमा ने कहा कि केवल बच्चियों को टारगेट किया जाए। आज के समय में मान लिया गया है समाज में जितनी नग्नता, बुराई, अश्लीलता फैल रही है उसका श्रेय केवल महिलाओं को जाता है, इसीलिए लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं। और आप केवल मोबाइल पे बात क्यों कर रहे हैं कि मोबाइल ही नहीं होना चाहिए, मोबाइल बिगाड़। OTT चैनल जानते हैं ना आप, उसमें आने वाली सीरीज जानते हैं। हम डरते डरते रिमोट को हाथ में पकड़ते हैं, कौन सा OTT चैनल खोल लिया और कौन सी गाली और कितना गंदा सीन आ गया, उसको कंट्रोल करने की कोई बात क्यों नहीं करता जो सरकारों के अधीन है। जहां तक मोबाइल की बात है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं अपने बच्चों का, मेरे बच्चे हैं, मैंने आज तक अपने बच्चों पर ये तंबी नहीं लगाई आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, ना चेक करने की कोशिश की। मेरी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही केवल मोबाइल से बिना ट्यूशन जाए, बिना कोचिंग लिए, बिना घर से बाहर निकले, यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल से नेट क्लियर करके गवर्नमेंट सीट हासिल की है मेरी बेटी ने। ये हमारे ऊपर तय करता हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाए। मेरी बेटी आज के समय में जीन्स और टी-शर्ट पहनती है, लेकिन साथ में सर पे हिजाब भी रखती है। हम लोग नहीं रोकते हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि समाज कहाँ जाता है। दूसरी चीज बहुत आसान है लोगों पे कह देना कि आप कपड़ा कैसा पहनोगे, आप मोबाइल नहीं रखोगे। दूसरी चीज मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हाँ मोबाइल गलत है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल गलत है, मोबाइल गलत नहीं है। मोबाइल आज के समय में जरूरत है। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, इतने खुले हुए माइंड के लोग देश, वहां पर मोबाइल बैन नहीं किया गया। मोबाइल पर 16 साल के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन कर दी गई। मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप भी ऐसा कानून बनाइए। देश आकर के सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं। आज दिक्कत मोबाइल से नहीं है, आज दिक्कत OTT चैनल से नहीं है, दिक्कत है उस पर परोसे जाने वाले कंटेंट को। कही कि जो नग्नता फैल रही है उसके लिए महिलाएं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। नहीं, ये तो नहीं कही मैंने। आपने कहा, ना, आपने कहा ये बात, आपने कहा सर, समाज, लेकिन नग्नता सिर्फ महिलाओं की नहीं है। आप गलत समझिए, मैं गलत नहीं समझी जो आपने कहा, मैं तो वो बोल रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं कहा यही बात, नहीं कहा कि नहीं कहा, सर आपसे गलती से निकल गया, लेकिन नहीं, मैंने ये कहा, मुझे गलतफहमी हो सकती है, लोगों को भी गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि समाज ने ये मान लिया है कि जितनी नग्नता, जितनी अश्लीलता फैल रही है उसकी जिम्मेदार महिलाएं, ये मान लिया, बल्कि ये गलत है। सहारनपुर के अंदर 2 लड़के कितनी गंदी वाहियात वीडियो बना के डाल रहे हैं, और कानून क्या है कि आज गए सुबह कोर्ट में और जमानत दे दी गई, बाहर कर दिए गए। महिलाएं गलत नहीं है, उन्होंने जो बात कही मैंने कहा उसका समर्थन करता हूं। पुरुष हम इसमें नहीं बांट सकते, जो गलत है वो गलत है, जो गलत उसमें है महिला और पुरुष नहीं हो सकता, उसमें या कोई जो गलत है वो उसमें दोनों को टारगेट करना चाहिए, केवल महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। और मैं फिर धारणाओं के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए ना। अगर समाज ने ये धारणा बना ली है कि सारे मामले महिला की तरफ से हो रहा है तो इसके खिलाफ पुरुष को आगे आना होगा। वो महिला बेटी भी तो मेरी हो सकती है। यही मैंने कहा था कि केवल महिलाएं जिम्मेदार नहीं है, और महिलाओं को टारगेट करना आसान इसलिए है हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं पाकिस्तान में घुस करके बैंड बजा रही हैं उनका, पाकिस्तानियों का, आतंकवादियों का ऑपरेशन सिंदूर कर रही हैं। व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी को कौन नहीं जानता आज के समय में। महिलाओं को कम आंकने वाला, केवल महिलाओं को देखने वाले लोग कि महिला ही जिम्मेदार हैं, उनकी भी मानसिकता गलत है।